जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ऑनर पर। तो हम जीके की एक सीरीज लेकर आए थे जिसमें अपन टॉपिक वाइज जीके पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इतिहास का, हिस्ट्री का। तो अपन पढ़ेंगे टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, है ना, इतिहास के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, और ये सारे रहेंगे वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम शासक या प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जेम्स प्रिंसेप, जिसने सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं, स्वामी महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो वो कहाँ पर की थी? तो वो की थी पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा? पावापुरी। नेक्स्ट चलते हैं, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो ये करा था हेलियोडोरस ने। किसने करा था? हेलियोडोरस ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम जो है वो तांबा या कापर, Cu, है ना, तांबा या कापर को। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ये की गई है यजुर्वेद की। आपको पता हो तो वेदों की संख्या होती है 4। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। और ऐसा वेद जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई वो है यजुर्वेद। नेक्स्ट चलते हैं, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा गया है? बिना ताज का बादशाह तो ये कहा गया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? देमाबाद, जो कि अभी कहाँ है? फिलहाल महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति एक शब्द है ना, वो कब कहलाए थे? तो जब उन्होंने घर त्यागा था अपना, तो घर त्यागने की घटना के बाद उनको क्या कहा गया? यति कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं, मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध स्नानागार में पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण उस किस काल में किया गया था? तो ये कब किया गया था? कुषाण काल में, कुषाण काल के समय किया गया था। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, तो ये है मोहनजोदड़ो को। तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? ठीक है, तो ये था मंसूर हल्लाज। कौन था? मंसूर हल्लाज। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका था? तो ये था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विष्णु के 10 अवतार की कहानी, विष्णु जी के 10 अवतार जो अपने विष्णु भगवान है उनकी जो है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। और आपको पता हो तो अपने पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। और जो मत्स्य पुराण है ये सबसे पुराना पुराण माना जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो ये है वज्रयान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? हम्पी। और ये हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में ये हम्पी अपना है। किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ बनाया था अपना राणा कुंभा ने। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? आरजे, है ना, आरजे मतलब राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया डिवाइड पुस्तक, है ना, इंडिया डिवाइड पुस्तक जो किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइड पुस्तक, है ना, तो ये लिखी थी अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो ये था अपना कौन? हेमू, है ना। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले हिंदू राजा कौन था? जिसका नाम था हेमू। नेक्स्ट है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक, तो ये लिखी गई है चिकित्सा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, गुप्तकालीन प्रशासक में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पुरकाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राष्ट्र को शासक ने एलोरा के प्रमुख पर्वत को काटकर कैलाश मंदिर निर्माण बनाया था? तो ये बनाया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, और ये कौन से शासक थे? राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी राजधानी क्या रही थी? उज्जैन। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा, तो जब गुप्त काल में मुद्रा चलती थी तो उसे क्या कहते थे? दिनार कहते थे। जैसे अभी रुपए चल रहे हैं उस टाइम दिनार चलती थी। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक में करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती, जो कि आज की स्थिति में लुप्त हो गई है ना। जो संगम कहता था गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता, तो ये किसने कहा था? अपने महात्मा
गांधी जी ने। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की? तो ये की कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा कौन थी? संस्कृत। तो ये सबसे पुरानी भाषा थी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये थी निरंजना नदी। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था अंगेसिलोस। क्या कहलाता था? अंगेसिलोस। जब नियंता निर्माण कार्यों का निरीक्षण करता था ना, तो ये कहलाता था। नेक्स्ट है जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार कौन रहे? तो महावीर जैन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो वो थी प्राकृत। ठीक है, प्राकृत, पाली, अवहत, अपभट्ट ऐसे करके हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस शासकों ने द्वैध शासन? तो द्वैध शासन जो करवाया था वो सबसे पहले किसने करवाया था? कुषाण शासकों ने। सम्राट अशोक के पिता का नाम? तो ये था बिंदुसार। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ के शासक थे? मगध के। फिर पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट के मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है? अन्नागार। नेक्स्ट चलते हैं किस मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का प्रवेश द्वार कहते थे? तो वो कहते थे सूरत बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, अभी फिलहाल गुजरात में। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का पुराना जो किला है वो बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने एक जीटी रोड भी बनाया था जिसे कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को तुर्कान ए चिहलगामी, है ना, चहलगामी की स्थापना की? तो ये इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चंदेलों की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो वो तो खजुराहो में, भोपाल में। और इन्होंने खजुराहो में चंदेलों ने मंदिर भी बनाए, है ना। उसके बाद चलते हैं हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्य रंग कैसा होता है? तो वो सामान्य रंग होता है लाल। नेक्स्ट चलते हैं बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना गया? तो वो है धम्मपद, है ना, इसको गीता के समान पवित्र माना गया है। नेक्स्ट है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ये था विष्णुगुप्त, या चाणक्य जी का एक और नाम था जिसको क्या बोलते हैं? कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क जो था किस वंश का था ये? तो ये था कुषाण वंश का। किस वंश का था ये? कुषाण वंश का। नेक्स्ट चलते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो ये कब हुई? 1206 में। अगला है किस शासक की मृत्यु घोड़े के गिरने के कारण हुई? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये क्या खेल रहा था? चौगान खेल रहा था। घोड़े के ऊपर एक खेल होता है जिसका नाम था चौगान, है ना। तो पूछ सकते हैं चौगान खेलते समय या घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और ये था गुलाम वंश का। किस वंश का था? गुलाम वंश का। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा, तो शाहनामा की रचना किसने करी थी? फिरदौस जी ने। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो ये करा था चंपारण में। और किया था किसके विरुद्ध? नील की खेती के विरुद्ध। नील खेती के विरुद्ध इन्होंने इसको शुरू करा था। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो कौन सी योजना हुई थी? माउंटबेटन योजना। जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। और हम आने वाली आर्मी के लिए आपको टॉपिक वाइज जीके लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।